तो क्या होगा अगर किसी देश के अमीर लोग स्पेस सेंटर के बाहर स्पेस में एक अपनी ही अलग दुनिया बसा ले। तो आज की मूवी का नाम है एलिजियम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गरीब लोग दिखाए जाते हैं जो कि बड़ी ही मुश्किल से अपना समय काट रहे होते हैं, ना तो जिनके घर सही से बने हुए थे और कूड़ा कचरा इधर ही उधर फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इल्यूजियम में सारे अमीर लोग अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार रहे होते हैं। यहाँ तक कि इल्यूजियम में एक ऐसी मशीन थी जो कि किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर सकती थी। यहाँ तक कि वो किसी भी इंसान के बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सकते थे। यहाँ तक कि ये किसी इंसान की उम्र बढ़ने से भी रोक सकती थी और ये मशीन इल्यूजियम के सारे लोगों के पास थी और ये पूरा स्पेस सेंटर इल्यूजियम के ओनर ने बनाया था। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है और वो ख्वाब देखता है कि मैं बड़ा होकर और बहुत अमीर आदमी बनकर अपनी दोस्त के साथ इल्यूजियम में चला जाऊंगा। पर बड़ा होकर वो चोरी करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन मैक्स जमानत पे छूट जाता है और वो एक कंपनी में काम करने लगता है और ये कंपनी भी इल्यूजियम के ओनर की होती है जो कि हथियार और रोबोट्स बनाता है। और एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसकी चेकिंग करती है और पुलिस उसे बहुत मारने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देती है और मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और जो उसे वहाँ पर नर्स मिलती है वो वही लड़की थी जो कि उसकी बचपन में दोस्त हुआ करती थी। और बहुत साल मिलने के बाद जब मैक्स उसे एक कॉफी ऑफर करता है तो उसकी फ्रेंड उसे मना कर देती है और वो इसकी मरहम पट्टी कर कर चली जाती है। और इल्यूजियम में गरीब लोगों को आने की अनुमति नहीं थी और अगर कोई गलती से आ भी जाता तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाता था। और पृथ्वी पर काफी सारे लोग थे जो कि बीमार थे और वो इल्यूजियम जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर वो मशीन थी जो कि कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। वहीं पर हमें एक स्पाइडर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो खुफिया तरीके से अपना स्पेसशिप इल्यूजियम में भेजा करता था और स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 स्पेसशिप इल्यूजियम में भेजता है। और जैसे ही वो स्पेसशिप वहां तक पहुंचने वाले होते हैं तो इल्यूजियम के डिफेंस सिस्टम को भी ये पता लग जाता है और तभी वो ऑर्डर देता है कि जो लोगों से भरे स्पेसशिप हैं उनको मिसाइल के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब 3 में से 2 स्पेसशिप तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं लेकिन उनमें से एक इल्यूजियम में पहुंच जाता है और वहां पर लोग उतरते ही सबसे पहले अमीर लोगों के घर में घुसकर उस मशीन को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। और वहां पर तभी रोबोटिक पुलिस आ जाती है और उन लोगों को पकड़कर वापस से जमीन पर भेज देती है। और तभी हमें जॉन कार्ला नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अक्सर जमीन पर अपनी चीजों का हिसाब किताब करने जाया करता था और वापस से रात को इल्यूजियम में चला जाया करता था। और जो मैक्स था वो इसी की कंपनी में काम किया करता था और काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है और मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए बोलता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक से उस चैम्बर का डोर अंदर से ही लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो मैक्स था वो रेडिएशन का बहुत बुरी तरीके से शिकार हो जाता है और लोग बड़ी मुश्किल से डोर खोलकर मैक्स को डोर से बाहर निकालते हैं और रोबोट उसका चेकअप करते हैं और उसे मेडिसिन भी देते हैं और यहाँ तक कि उसे ये भी बताते हैं कि वो 5 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। और मैक्स बहुत ही बुरी हालत में अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसको एक उसका दोस्त मिलता है और मैक्स का दोस्त उसे बोलता है कि वो किसी एक इंसान को जाता है जो कि अक्सर इल्यूजियम में जाया करता है और हम उसी की स्पेसशिप लेकर इल्यूजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। और अगले ही दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो कि इल्यूजियम में अपना स्पेसशिप भेजा करता है, लेकिन स्पाइडर इनको वहां ले जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि स्पाइडर की मैक्स से पुरानी दुश्मनी थी। और तभी स्पाइडर मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिससे कि मैक्स थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन कार्ला जो कि इल्यूजियम का प्रेसिडेंट है वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी की देखभाल करने के लिए। तभी वो इल्यूजियम के लिए निकल जाता है और मैक्स और उसकी टीम उसके सैटेलाइट पर हमला कर देते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। और तभी मैक्स जॉन कार्ला का सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद उसको पता लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो इनक्रिप्टेड है। और तभी जॉन कार्ला और मैक्स की टीम में लड़ाई होती है और मैक्स की टीम के कई सारे आदमी मारे जाते हैं और मैक्स कैसे न कैसे वहां से भाग जाता है और वो वहां से जाकर अपने बचपन के उस दोस्त के पास जाता है जो कि अब एक नर्स बन गई थी। और तभी मैक्स को पता लगता है कि उसकी फ्रेंड की एक बेटी भी है जिसके कैंसर है और उसका कैंसर सिर्फ वही मशीन ठीक कर सकती है जो कि इल्यूजियम में है। और मैक्स की फ्रेंड मैक्स से बोलती है कि कैसे न कैसे करके तुम मेरी बेटी को
ले जाओ और इल्यूजन में ले जाकर उसे ठीक कर दो। और मैक्स उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट के लोग लगे हुए थे, जिससे कि उसकी सारी लोकेशन ट्रेस हो रही थी। और तभी वो एजेंट मैक्स की फ्रेंड के घर आता है और मैक्स के बारे में पूछने लगता है, और कोई जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है ताकि वो इनके जरिए मैक्स तक पहुंच सके। और मैक्स वापस से स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे इल्यूजन के सारे कोड्स के बारे में बताया था। और स्पाइडर मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और सोचता है कि अगर जमीन के रहने वाले सभी लोगों की इंफॉर्मेशन इसमें डालकर इल्यूजन में इंस्टॉल कर दी जाए तो इससे क्या सारे लोग इल्यूजन का हिस्सा बन सकते हैं। और जब स्पाइडर ये करने की कोशिश कर रहा था तो उसे रियलाइज होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है, जिसकी वजह से ये कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ना तो अब कोई प्रोग्राम डाउनलोड होगा और ना ही अपडेट होगा, और इसी वजह से अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और वो मैक्स को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि जॉन कार्ला की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसीलिए अब वो प्रोग्राम किसी भी काम का नहीं है। अब क्योंकि मैक्स के पास कोई भी रास्ता नहीं था तो वो सरेंडर करने की सोचता है। और जब एजेंट मैक्स को लेने के लिए आता है तो मैक्स बोलता है कि अगर तुम मुझे इल्यूजन नहीं लेने गए तो मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। और वो मैक्स की इस बात से मान जाता है और तभी वो डेलकोट से बोलता है कि मैंने मैक्स को पकड़ लिया है और वो इल्यूजन आना चाहता है। तभी मैक्स स्पेसशिप पे चढ़ता है और वो देखता है कि उस स्पेसशिप में उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है। और तभी उस शिप में एजेंट और मैक्स के बीच में लड़ाई होने लगती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। और जैसे ही स्पेसशिप इल्यूजन पहुंच जाता है तो मैक्स की फ्रेंड उस मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ इल्यूजन के लोगों पर ही काम करती है। और तभी वहाँ पर उस एजेंट को लाया जाता है और मशीन में स्कैन करने के लिए डाल दिया जाता है, और तभी हम देखते हैं कि मशीन काम करने लगती है तो इसका चेहरा ठीक हो जाता है। तभी मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है और मैक्स एजेंट को छत से गिरा देता है, जिससे एजेंट की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो मैक्स की फ्रेंड होती है वो अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। और तभी इल्यूजियम से जमीन पर एक स्पेसशिप जाता है जमीन पर रह रहे लोगों की मदद करने के लिए, और इसी तरह जमीन पर रह रहे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।